संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वे ही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीती है, सूरज बनकर वही निकलता है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल प्ले मैथ्स 1 पर। तो जैसा कि अपन लोग क्लास 10th की चर्चा कर रहे थे, तो क्लास 10th में अपन लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ख़त्म कर दिए थे और कल के लेक्चर में हम बता दिए थे कि कल जो शुरू होगा तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और साथ में 1.1 क्लास 10th का शुरू हो जाएगा। यदि आप लोग इससे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, या उस चैनल पर मेरा अभी 5 से 6 को वीडियो है, तो सब वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन शुरू में कह रहे हैं दोस्त कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तब, यदि आपको पढ़ाई अच्छा लगेगा तब। खास करके क्लास 10th के बच्चा से मेरा यह अनुरोध है। और जितना दोस्त है सबको फिर आज कह रहा हूँ कि क्लास 10th के बच्चा के पास यह वीडियो शेयर करना है जितना भी हो, चूँकि वह लाभान्वित हो जाएगा और मैं भी मोटिवेशन पा लूँगा, ठीक है ना। तो चलिए आज अपन लोग शुरू करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक ना। देखिए उससे पहले अपन लोग प्रमेयिका का चर्चा कर लीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का चर्चा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और प्रमेयिका कर लिए, उसी से पहले अपन लोग एल्गोरिथम का भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक ना। तो एल्गोरिथम क्या होता है पहले उस समझ लीजिए, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझना है। तो एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है। क्या है? सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है जिसमें एक ही क्रिया को बार बार किया जाता है। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें एक ही क्रिया को बार बार किया जाता है। क्या किया जाता है? बार बार किया जाता है। एक ही क्रिया को बार बार किया जाता है। तो ये डिफिनेशन आप लोग पहले एल्गोरिथम दे करके लिख लीजिएगा। एक ही क्रिया को बार बार किया जाता है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि सवाल जब बताएंगे तो इसको समझाएंगे दोस्त, ठीक ना। तो अभी इसको मिटा देते हैं ऐसे करके, ठीक ना। देखिए अब चलते हैं अपन लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की तरफ, ठीक ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के मदद से दो धनात्मक पूर्णांक की एचसीएफ ज्ञात करने की पूरी प्रक्रिया ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। तो ये डिफिनेशन हम लिखाएंगे, लिख लेना है, अपना पॉज करके वीडियो को रोक करके लिख लेना है। यहाँ पे नहीं लिखाएंगे, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे लिखाएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक ना। तो अभी हमने बोला कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के मदद से, किसके मदद से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से दो धनात्मक पूर्णांक की एचसीएफ ज्ञात करने की पूरी विधि को ही क्या कहते हैं? पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक की एचसीएफ ज्ञात करने की एक तकनीक है, यानी कि विधि है दो धनात्मक पूर्णांक की। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक की एचसीएफ ज्ञात करने की क्या है? तकनीक, यानी कि विधि। ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांक की डैश ज्ञात करने की एक विधि या तकनीक है, तो एचसीएफ ज्ञात करने की विधि या तकनीक है, ये आप लोग को भरना है। अब देखिए कैसे अपन लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो क्लास 10th का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर उठा लेते हैं, पहला नंबर का सवाल उठा लेते हैं, 75 एवं 95, शायद यही है, ठीक ना, 75 एवं 95। तो अब इसको समझना है दोस्त, ठीक ना। तो ये क्या है? दो गो है और क्या है? धनात्मक पूर्णांक है ना, धनात्मक पूर्णांक। देखिए ना 75 और 95 धनात्मक है ना, प्लस लग रहा है तो धनात्मक क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा, नहीं ना। देखिए तो ये धनात्मक पूर्णांक है। अब अगर कौन चीज़ निकालेंगे तो एचसीएफ निकालेंगे अपन लोग, ठीक है ना। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो प्रमेयिका की मदद से निकालेंगे ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए अब इसका एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमने कल प्रमेयिका का परिभाषा बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, कि दो धनात्मक पूर्णांक ए एवं बी मालूम हो, तो ए का मान जो है ना सो 12 आना चाहिए, किससे? बी से। यानी कि पुछरी है बी की तरफ तो ये छोटा होगा और मुंह खुला हुआ है इधर, तो यह बड़ा होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए बी छोटा होना चाहिए और ए बड़ा होना चाहिए, तो ये हमने बता दिया था कल यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ही। तो अब इसमें 95 बड़ा है कि ई बड़ा है? तो 95 बड़ा है ना, तो इसको ए मान लेंगे, ठीक है ना, इसको बी मान लेंगे।
तो अब अपन लोग चलिए मानते हैं, इसको बनाते हैं। इसका कौन चीज़ निकालेंगे? तो एचसीएफ निकालेंगे। कौन विधि से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, ठीक ना। देखिए यूक्लिड साहब ने कुछ नहीं किया, निकाला है एचसीएफ है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष फले करके, लेकिन ए बराबर बी क्यू जो आर जो नाम दे दिया ना, तो वहीं से ओकर नाम हो गया और अभी तक नाम चल रहा है दोस्त, समझ रहे हैं ना। वही बात है। तो आप लोग भी कुछ वैसा कीजिएगा ना तो नाम चलेगा। तो करना है, पढ़ना है बढ़िया से, ठीक है ना। देखिए तो अब ए और बी, तो ए 12 मानेंगे, बड़ा वाला को ए मानेंगे ना, ऐसा हमने कल बताया था, ठीक है ना। तो अब देखिए मान रहे हैं बड़ा वाला को ए, तो माना कि ए बराबर कितना 95, ठीक, एवं बी बराबर कितना 75। चूँकि ए को बड़ा मानेंगे और बी को छोटा मानेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए अगर कौन चीज़ ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है एचसीएफ ज्ञात है। और कौन विधि से करना है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है ना। तो अब देखिए अभी हमने बताया कि अब यहाँ पर कोई मतलब बुक में लिखा रहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बराबर बी क्यू जोड़ आर, लेकिन यहाँ पे एल्गोरिथम होना चाहिए। काहे होना चाहिए? तो ये बात को समझिए। प्रमेयिका तो एक रास्ता है, ठीक ना। एल्गोरिथम से उसका एचसीएफ निकालते हैं। इसको समझिए एल्गोरिथम काहे देंगे, बुक में लिखा रहता है, लेकिन आप लोगों का जो मन होगा ना यहाँ पर वही दीजिएगा। लेकिन हम देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देते हैं, ठीक ना, एल्गोरिथम से। प्रमेयिका भी दे सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि बुक में दिया हुआ है। क्योंकि एल्गोरिथम में एक ही क्रिया को बार बार किया जाता है, ऐसा अभी हमने बताया है। उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से ही यदि एचसीएफ निकालते हैं दो धनात्मक पूर्णांक का, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। ऐसा अभी हमने बोला है और बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन पता नहीं काहे प्रमेयिका यहाँ पे दे देता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा? ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, ठीक ना। जहाँ एगो कंडीशन हम बता दिए थे, जहाँ आर का जो मान होगा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से छोटा होगा। लेकिन ये भी गलती होगा। देखिए आर का जो मान होगा या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। लेकिन ये आर का मान जब भी होगा तो ये बी से छोटा होगा। कल अपन लोग भाग दे करके भी एक चर्चा किए थे। मान के चलिए 25 में भाग दे रहे हैं 15 से, ठीक ना, 15 से, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक ना। तो 15 एकम 15। अब कितना बच गया? 10 बच गया ना शेष हो। तो अब देखिए 10 बच गया, तो यहाँ पे ये हमको क्यू और आर प्राप्त हो गया। क्यू और आर यानी कि शेषफल और भागफल प्राप्त हो गया, ठीक है ना। तो अब ये आर का जो मान होगा ना दोस्त, तो बी से छोटा होगा। यदि बी से बड़ा हो जाएगा तो एक मरतबा फिर लग जाएगा, ठीक ना। तो ये आर का मान 0 भी हो सकता है, लेकिन जब भी होगा तो ये बी से जो है एकरा से छोटे होगा। जैसे एकरा से बड़ा हो जाएगा ये आर का मान, तो एक मरतबा और लग जाएगा, 2 मरतबा और लग जाएगा, ठीक ना। तो बड़ा नहीं होगा, ठीक ना, छोटा ही होगा। तो जहाँ एगो ये कंडीशन लगा दिए थे, ठीक ना। तो अब देखिए अब एचसीएफ निकालेंगे ना अपन लोग, तो ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। कुछ नहीं करना है, ए के जगह पर रख देना है ए को। तो ए कितना माने हैं? जब भी मानेंगे किसको मानेंगे दोस्त? बड़ा वाला को मानेंगे, मानेंगे ना। हो देखिए तो अब ए मान रहे हैं बड़ा वाला को, तो ए कितना है? 95 है, ठीक ना, बराबर बी भी हमको मालूम है 75, मालूम है ना 75। अब क्यू और आर तो हमको मालूम नहीं है, क्यू और आर तो प्राप्त करना पड़ेगा दोस्त, करना पड़ेगा ना। तो देखिए कर रहे हैं, कैसे क्यू और आर प्राप्त करते हैं। तो साइड में रफ वर्क में यानी कि रफ में भाग दे देंगे, ठीक ना। 75 से भाग देंगे 95 में। क्यों? क्योंकि हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही डिफिनेशन लिखाया था कि ए में बी से भाग देने पर ए बड़ा रहना चाहिए, उसमें भाग देंगे किससे? बी से। तो बी का मान कितना है? 75 है और ए का मान 95 है। तो ए में भाग देंगे ना बी से। देखिए तो ए में भाग दे रहे हैं किससे? बी से दे रहे हैं, ठीक। तो अब भाग दे रहे हैं, तो अब यहाँ पे हमको ये ए है, ये बी है, ठीक ना। अब हमको प्राप्त होगा क्यू और आर, जो कि हमको प्राप्त होगा, मालूम नहीं है दोस्त, ठीक ना, प्राप्त होगा। देखिए अब कैसे प्राप्त करते हैं अपन लोग, देखिए तो 75 एकम 75, 75 एकम 75, ठीक है ना, 0। कौन दिक्कत? अब यहाँ पे कितना बच जाएगा? 0 और यहाँ पे 2 शेष, यानी कि 20 बच गया, ठीक है ना।
20 तो बच गया, लेकिन यहाँ पे आर का मान 0 अभी नहीं बचा। लेकिन इस प्रक्रिया को तब तक करना है जब तक आर का मान 0 नहीं बच जाता है। क्योंकि हमने एल्गोरिथम का ही अभी डिफिनेशन लिखाया है कि एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है, इसमें एक ही क्रिया को बार बार किया जाता है। अब बार बार कैसे कर रहे हैं वो देखिए। तो क्यू और आर तो हमको मालूम हो गया। क्यू कितना मालूम हो गया? क्यू हो गया मालूम 1। तो यहाँ पे बी और क्यू दोनों सटल है। अलजेब्रा में जब भी सटल रहता है तो गुना में रहता है। तो यहाँ पे देखिए जब सटल है तो यहाँ पे 1 गुना में ही होगा, कोनो दिक्कत? ये हमको मालूम हुआ ना जी 1, और आर भी हमको मालूम हुआ। तो आर कितना है अभी तो 20 है, तो आर की जगह पर 20 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए आर की जगह पर 20 दे दिए। अभी आर बराबर 0 हो गया? नहीं हुआ। तो लिखेंगे आर बराबर ही हो गया। एक जैसे काट देंगे एकरा तो बराबर नहीं हुआ, बराबर है, और जैसे काट दिए तो बराबर नहीं है। तो आर बराबर अभी 0 हो गया, नहीं हुआ, इसलिए लिखिए आर डज नॉट इक्वल टू 0। तो अभी आर 0 के बराबर नहीं हुआ, लेकिन एल्गोरिथम का ही डिफिनेशन लिखा है कि एक ही क्रिया को बार बार किया जाता है। तो एक ही क्रिया को बार बार करेंगे, कब तक करेंगे? तो जब तक आर का मान कौन चीज़ नहीं हो जाए, जब तक आर बराबर 0 न हो जाए तब तक इस क्रिया को करते रहना है। क्योंकि एल्गोरिथम का ही अभी हम डिफिनेशन लिखाया है कि एक ही क्रिया को बार बार किया जाता है इसमें, ठीक ना। अब देखिए अभी आर बराबर 0 नहीं हुआ, तो फिर अब क्या करेंगे? तो इसको मान लेंगे ए। अब क्या करेंगे? इसको मान लेंगे ए, ठीक ना। इसको यहाँ पे उठा करके दे देते हैं ए। ये सब आपको चिन्ह नहीं देना है, जब आप लोग उतारिएगा तो, ठीक ना, चिन्ह नहीं देना है, ये आप लोगों को समझाने के लिए कह रहे हैं, ठीक ना। इसको मान लिए फिर ए, ठीक ना, फिर इस 75 को मान लिए ए, और इस बी को क्या मान लेंगे? तो फिर मान लेंगे 20 को यहाँ पर ले आएंगे और बी मान लेंगे। तो अब ए हो गया 75 और बी हो गया 20। तो अब फिर क्या करेंगे? तो फिर ए में भाग देंगे, किससे? बी से भाग देंगे, फिर देंगे ना, फिर देंगे। इस प्रक्रिया को तब तक करना है जब तक आर बराबर 0 नहीं हो जाए। तो फिर यहाँ पे रफ वर्क में कर लेंगे। फिर इस 75 जो है ये 75 इसमें भाग देंगे 20 से, तो ये 75 और इसमें भाग दे रहे हैं किससे? 20 से। देखिए ये सब दोस्त अपना रफ वर्क है, इस पर नहीं ध्यान देना है, ठीक ना। अपना रफ में कहीं पर कर लेना है। तो क्या मरतबा लगेगा? 20 या 60, कोई दिक्कत? तो 15 मरतबा लग गया ना। हो इतना सॉरी 15 मरतबा नहीं लगा यार, दिमाग खराब है। देखिए 3 मरतबा लग गया, तो शेष कितना बच गया? 5, ठीक ना, और 1, यानी कि 15 बच गया शेष। तो ये क्यू हमको प्राप्त हो गया। फिर क्यू प्राप्त हुआ, अब फिर आर भी प्राप्त हो गया 15। अभी भी आर बराबर 0 भलाया नहीं भलाया, तो अभी भी इस प्रक्रिया को आगे करना है, समझ रहे हैं ना। तो अभी भी आर बराबर 0 नहीं हुआ है। तो देखिए तो अब ये तो मान लिए थे अपन लोग क्या, इसको मान लिए थे ए, अभी यहाँ से उठा करके, और फिर इसको मान लिए बी। अब यहाँ पे क्यू का गुना करेंगे ना, तो क्यू हमको यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया? 3 प्राप्त हो गया, तो 3 दे दिए। और आर कितना प्राप्त हो गया? देखिए ना, ये आर के सीमानी यहाँ पे देंगे, प्लस आर कितना प्राप्त हो गया? 15 प्राप्त हो गया। अब यो आर बराबर 0 आया है, नहीं ना आया है, तो लिखेंगे आर बराबर आया है 0, आर बराबर 0 नहीं ना आया है, तो जब नहीं आया तो इसको काट देंगे, यानी कि आर डज नॉट इक्वल टू 0। अभी भी आर बराबर 0 नहीं आया है। यह प्रक्रिया कब तक करना है दोस्त? तो जब तक आर बराबर 0 नहीं हो जाए तब तक ये प्रक्रिया करना है। तो अभी सबको मिटा देते हैं, ये सब आप लोगों को समझने के लिए दिया है ये सब चीज़, ठीक ना, या रहने ही देते हैं, बाद में मिटा देंगे तो ठीक रहेगा, ठीक ना। तो इससे को ए मान लिया। अभी भी आर बराबर यदि 0 नहीं हुआ ना, तो अब किसको ए मानेंगे? तो वो समझिए, अब मानेंगे इसको ए। अब किसको मानेंगे? इसको मान लेंगे ए। तो यहाँ पे देखिए ए मान लिया, तो यहाँ पे 20 हो गया, कोई दिक्कत? अब इसको मान लीजिए ए बराबर, और इसको मान लेंगे 15 को बी। 15 को मान लिए ना बी है। तो अब फिर ए में भाग देना है किससे? 20 से। इस ए में भाग देना है 20 से, तो रफ वर्क में करेंगे, ए में भाग देंगे 20 से, तो ए कितना है दोस्त? तो ए 20 और बी 15, तो 20 में भाग देंगे किससे दोस्त? तो 15 से, ठीक ना। अब देखिए 15 एकम 15, यानी कि अभी भी शेष 5 बच गया दोस्त, ठीक ना। अभी भी ये क्यू हो गया और ये आर, अभी भी आर बराबर 0 प्राप्त नहीं हो गया। कब तक करना है इस प्रक्रिया को? जब तक आर बराबर 0 नहीं हो जाए दोस्त तब तक करना है, ठीक ना। तो अब देखिए, तो क्यू तो हमको मालूम हो गया कितना? 1
अब प्लस आर कितना मालूम हो गया 5। अभी भी आर बराबर 0 आया है? नहीं आया है, लिखेंगे अभी भी आर डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो तब तक इस प्रक्रिया को करना जब तक आर बराबर 0 नहीं होगा। अब क्या मानेंगे, एकरा मान लेंगे? नहीं जी, इसको नहीं मानना है, इसी को मानना है, इसी मानी वाला को। ठीक ना, तो अब इसको फिर मान लेंगे कौन चीज़, ए मान लेंगे। ठीक, अब यदि इसको अपन लोग ए मानेंगे तो देखिए क्या होता है क्या नहीं। इसको मान लेते हैं 15 को ए मान लेते हैं। ठीक ना, अब देखिए इसको 5 को उठा करके यहाँ पे ले आएंगे और बी मान लेंगे, कोई दिक्कत। अब ई हो गया ए और ई हो गया बी हो गया। ठीक ना, तो अब फिर ए में भाग देंगे बी से, तो जब बी से भाग देंगे तो यहाँ पे दे देते, इसको मिटा देते, चूंकि जगह मेरे पास अब नहीं है दोस्त। ठीक ना, इसको मिटा देते हैं। ठीक ना, तो रफ वर्क फिर करेंगे। ठीक ना, अब फिर ए में भाग देंगे किससे, बी से, तो ए का मान यहाँ पे कितना है 15 है। हो, ए का मान देखिए 15 है, यहाँ पे बी का मान 5 हो गया, तो अब 15 में भाग देते हैं 20, अथी एस में ए में भाग देते हैं 20 से, तो 5 तिहाई 15। अब की बार अपना काम फाइनल हो गया और मकसद पूरा हो गया दोस्त। तो अब देखिए यहाँ पे आर बराबर हो गया ना 0 हो, अब की बार आर बराबर 0 हो गया ना, और क्यू बराबर 3 हो गया, तो क्यू से अपना लोग को मतलब नहीं है। आर बराबर 0 हो गया ना, तो अपना लोग का मकसद पूरा हो गया। अपना लोग का मकसद यही था कि इस प्रक्रिया को तब तक करना है जब तक आर बराबर क्या नहीं हो, 0 नहीं है दोस्त। ठीक ना, समझ रहे हैं ना बात को। तो अब आर बराबर 0 हो गया, तो क्यू बराबर कितना हो गया दोस्त, तो क्यू बराबर यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे यही निकला क्यू और आर, जो कि हमको अज्ञात रहता है, भाग देने के बाद क्यू और आर प्राप्त होता है, ये ए और ये बी हो गया। ठीक ना, तो अब देखिए क्यू कितना निकला दोस्त, तो 5 तिया 15। अब 5 तिहाई 15 में फिर 15 घटाएंगे तो क्या होगा, हो 0 ही ना होगा। हो, तो अब तो आर बराबर 0 हो गया। देखिए ना, आर की सीमान यार है ना, हो, तो ये आर बराबर अब की बार हो गया 0। जब अब हो गया ना आर बराबर 0, तो अपना लोग का मकसद हो गया पूरा। और जब पूरा हो गया तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो वो देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन लोग, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में, चूंकि यहाँ पे शायद जगह नहीं है, या है तो लिख देते हैं। देखिए अब यहाँ पे आर बराबर 0 प्राप्त हो गया, तो अब एक क्रिया काहे करेंगे आगा, चूंकि मेरा मकसद ये था कि एक ही क्रिया को बार बार करेंगे, तब तक करेंगे जब तक आर बराबर 0 नहीं हो जाए। ठीक ना, अब लिखेंगे अतः यहाँ आर बराबर 0 प्राप्त हो गया, इसीलिए यहाँ पर क्रिया समाप्त कर देंगे। ठीक ना, जब आर बराबर 0 प्राप्त हो गया तो यहाँ पे क्रिया क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे, क्योंकि अपना लोग का मकसद ही था कि आर बराबर 0 प्राप्त होना चाहिए। तो अब HCF बराबर क्या हो जाएगा, अब HCF बराबर अंतिम भाजक। तो अंतिम भाजक कौन है, हो, तो अंतिम भाजक देखिए लास्ट में ककरा से भाग दे तो 0 हो गया, 5 से ना भाग देते। यहाँ पे देखिए रफ वर्क में अपना लोग दिए थे, हो नहीं दिए थे, 5 तिहाई 15, तब इसी से ना भाग दिए थे। तो इसीलिए HCF बराबर अंतिम भाजक बराबर 5 अपना लोगों का हो गया आंसर। समझ रहे हैं ना, तो ये हो गया। तो इतना प्रोसेस से बनाना है। अब इसको हम देते हैं ऐसे करके मिटा देते हैं, देखिए मिटा रहे हैं ना। अब अपना लोग का ये सवाल पूरा कंप्लीट है, सब आप लोगों को समझने के लिए दिए थे दोस्त, समझ रहे हैं ना। तो अब ये हो गया पूरा कंप्लीट। और इसी तरह से यदि आप लोग बना दीजिएगा, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी दे दीजिएगा, क्योंकि बुक में दिया रहता है, लेकिन परिभाषा में जो दे दिया है कि एल्गोरिथम में एक क्रिया को बार बार किया जाता है, तो एल्गोरिथम से ही ना बनाएंगे दोस्त। देखिए तो यहाँ पे दे देना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का भी दीजिएगा, तो आप लोगों का मर्जी है, क्योंकि बहुत टीचर देता है प्रमेय का और बहुत एल्गोरिथम भी देता है। ठीक ना, तो इसीलिए तो ये आप लोग अब पूरा समझ गए होंगे HCF निकालने के लिए दोस्त। ठीक ना, तो अब देखिए क्या होता है। तो एक ठो उदाहरण अपना लोग समझ लिए थे, अब समझते हैं फिर एक दूसरा उदाहरण। 225 और 135 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकाले। तो चलिए दोस्त, दूसरा उदाहरण भी अपना लोग अलग अंदाज से समझते हैं, बिल्कुल अलग अंदाज से। देखिए तो अब ए जो मानेंगे, किसको मानेंगे, ए बराबर 135 मानेंगे, ऐसा ही बताए थे डिफिनेशन में। बड़का को ये मानना है, किसको मानना है, जो बड़ा हो, और छोटका को की मानना है,
छठका को बी मानना है, समझ रहे हैं ना। तो माना कि ए बराबर 225 एवं बी बराबर कितना होगा हो 135, यानी कि बड़का को मान लिए ए और छोटका को मान लिए बी, ऐसा मान लिए। चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के मैंने बताए थे हैं कि ए बड़ा होना चाहिए किससे, बी से, तो फिर मान लिए। अब देखिए, अब फिर लगाएंगे अपन लोग कौन चीज़, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, तो ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, जहाँ आर का जो मान होगा ना बराबर होगा किसके, 0 के, या 0 से अगर मतलब हो गया कि 12, अगर मतलब हो गया कि 12 और अगर मतलब बराबर, 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी, लेकिन बी जो है एकरा से छोटे होगा है बी से, इस ये आर का जो मान होगा नहीं बी से हर वक्त छोटा होगा, और 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी। तो अब कुछ नहीं करना है दोस्त, अब सिंपली मान पुट कर देना है, क्योंकि ऐसा हमने मान लिया, जब भी ये मानेंगे बड़ा वाला को भी मानेंगे छोटा वाला को, ठीक ना। देखिए, तो ए की जगह पर रख देना है 225, ए की जगह पर रख दिए दोस्त 225 रख दिया ना। अब देखिए बी की जगह पर रखेंगे कितना 135, तो क्यू और आर अपना लोग को मालूम है नहीं ना, तो क्यू और आर मालूम करेंगे कहाँ से, भाग दे करके करेंगे। तो देखिए अलग में रफ वर्क में दे देते हैं, ये हो गया अपन लोग का रफ वर्क, ठीक ना। तो ये उतारिएगा नहीं, ये अपना रफ वर्क कहीं पे कर लीजिएगा। देखिए रफ वर्क हम इसलिए करते हैं कि आप लोग को ज़्यादा समझ में आवे, ठीक ना, तो अच्छा रहेगा रफ वर्क कर लेंगे। तो अब 225 से भाग देंगे किस में, ना सॉरी 225 में भाग देंगे किस से, 135 से। तो चलिए भाग देते हैं, 225 में भाग देंगे 135। तो अच्छा एक बात बताइए, ये ए है और ये बी है ना। अब ए में भाग दे रहे हैं किससे, बी से दे रहे हैं, तो अपना लोग को क्या क्या प्राप्त होगा, दो चीज़ प्राप्त होगा, परमेयकी के परिभाषा में हम लिखा दिए थे, क्यू होगा प्राप्त और आर होगा प्राप्त, ठीक ना। तो ये प्राप्त हो जाएगा, जैसे भाग देंगे तैसे। देखिए तो भाग देते हैं तो कैसे प्राप्त हो जाता है, देखिए 135 को क्या बार पढ़ेंगे तो क्या मरतबा लगेगा, यहाँ पे 1 मरतबा लगेगा, ठीक ना। तो 135 2 मरतबा लगेगा 270 हो जाएगा, एक से ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ देखिए 0 और यहाँ पे कितना हो गया 0, यहाँ पे 12 में से 90 हो गया, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कट जाएगा, ठीक ना। तो 5 और 9 3 12 1 1 2 खत्म। अब देखिए यहाँ पे खत्म, यहाँ पे अब 90 आर बच गया 90। तो यह प्रक्रिया को कब तक करना है, जब तक आर बराबर 0 न होगा। तो अभी आर बराबर 90, तो ये अपना लोग को प्राप्त हो गया किससे, भाग देने पर। क्यू और आर अपना लोग को क्या हुआ दोस्त, तो प्राप्त हुआ, ठीक ना। तो क्यू की जगह पर क्या लिख देंगे अपन लोग, क्यू की जगह पर लिख देंगे कितना 1, और आर की जगह पर क्या लिखेंगे 90। अच्छा आर बराबर यहाँ पे 0 हो गया, 90 0 है नहीं ना। देखिए आर बराबर 0 अभी नहीं हुआ है, तो प्रक्रिया को और आगे तक करेंगे, आगे तक लेकर के जाएंगे दोस्त, तो समझ रहे हैं ना। तो आर बराबर अभी 0 हो गया है, नहीं हुआ है, तो और आगे तक लेकर के चलेंगे। देखिए अब फिर क्या करेंगे दोस्त, तो एकरा मान लेंगे ए, यानी कि जो अपना लोग का पहले बी था ना, उस बी को मान लेंगे कौन चीज़, ए मान लेंगे, ठीक ना। तो बी को मान लेंगे ए, और जो अपना लोग का आर था ना ओकरा मान लेंगे कौन चीज़, ए के जगह पर लिख देंगे उसको, ठीक ना, यानी कि 90, ठीक ना। तो अब फिर नहीं यार गलती बोल दिए थे, समझिए देखिए थोड़ा मिस्टेक। इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, यही नहीं बोले थे हो। चलिए देखिए इसको मान लिए ए और इसको आर को मान लिए बी। अब भाग देंगे किस में, ए में भाग देंगे फिर बी से। तो अब देखिए 135 है ए, एकरा में भाग दे रहे हैं केकरा से, बी से, ठीक ना। तो क्या मतलब लगेगा 90 एकम 90 लगेगा, ठीक ना। तो 5 और यहाँ पे कितना हो गया 5 और यहाँ पे 4, यानी कि 45 बच गया। तो ये क्यू हो गया और ये आर, तो क्यू की जगह पर 1 देंगे, फिर क्यू की जगह पर, और आर की जगह पर क्या देंगे 45 देंगे। अभी भी आर बराबर 0 होगा है नहीं ना हुआ है, तो लिखेंगे आर डज नॉट इक्वल टू 0। तब तक इस प्रक्रिया को करना है दोस्त जब तक आर बराबर क्या ना हो जाए, 0 हो जाए। क्योंकि एल्गोरिथम का हम डिफिनेशन बता दिए कि यह एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है, इसमें एक ही क्रिया को बार बार किया जाता है दोस्त, समझ रहे हैं ना। अब फिर इसको मानेंगे कौन चीज़ कोई दिक्कत, तो 90, और इसको मान लेंगे बी, कोई दिक्कत। अब फिर क्या करेंगे दोस्त,
तो अब 90 में भाग देंगे कितना से, 45 से। तो यहाँ पे दे देते हैं 90 में भाग 45 से, कोई दिक्कत, 45 दूना 90। तो अब की बार फिर अपना लोगों का मकसद पूरा हो गया और उसमें हम लोग कामयाब हो गए। r बराबर 0 प्राप्त कर लिए और q बराबर 2 हो गया। तो अब फिर यहाँ पे q की जगह पर क्या देंगे, 2 देंगे, और r की जगह पर क्या देंगे दोस्त, तो 0। अब देखिए अपना लोग का r बराबर 0 आ गया, काहे ना आ गया, जब आ गया तो लिखेंगे ना आ गया। अब एक मिटा देते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये सब आप लोगों को समझने के लिए थे। जब r बराबर 0 आ गया तो लिख देंगे यहाँ अतः, या अतः लिखेंगे, अतः यहाँ r बराबर 0 प्राप्त हो गया, r बराबर 0 प्राप्त हो गया, ठीक ना। अब जब r बराबर 0 प्राप्त हो गया, मेरा मकसद है वही था, तो यही पर क्रिया खत्म करेंगे, ठीक ना। तो r बराबर 0 प्राप्त हो गया। अब यहाँ क्रिया समाप्त करेंगे, अब यहाँ क्रिया समाप्त करेंगे, ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ पे क्रिया समाप्त करेंगे। अब देखिए, अतः HCF बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम भाजक। अंतिम भाजक यहाँ पे क्या है उसको भी देखना है। HCF बराबर अंतिम भाजक, HCF बराबर अंतिम भाजक बराबर 45। यही आप लोग का उत्तर हो गया, ठीक ना। तो अंतिम भाजक करने का मतलब देखिए, पहले तो भाग दिए किससे, 135 से, फिर दिए 90 से, अब फिर लास्ट में दिए केकरा से, एकरेस ने दिए हो। और जब एकरास दिए तो अंतिम भाजक वही नहीं होगा हो, तो अंतिम भाजक बराबर 45। तो ये आप लोग को समझ में यदि नहीं आया होगा दोस्त तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए, कल प्रूव्ड करने वाला कुछ धनात्मक विषम पूर्णांक 6q जो 1 के रूप का होता है, ये सब बताएंगे। उसके बाद अब क्या होगा, तो NCERT ही शुरू करने के लिए ठाने हैं। चूँकि देखिए NCERT से ही आप लोगों को क्लास 10 के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो पर भी आप लोगों को जिसको दिक्कत होगा कहिएगा, किसी सीना का कमेंट करिएगा कि ये बताइए, तो ज़रूर बताएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्त। तो देखिए, अब ये बता दिए, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऑल पर प्रेस जरूर कीजिएगा। और देखिए, इसी तरह से अपन लोग रियल नंबर को ख़त्म कर देंगे और बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। और फ्री एजुकेशन है ना दोस्त, हम पहले बता दिए थे, ठीक ना। तो अब फिर अपन लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद।